Hello guys, welcome back to Algorina. So yeah, recently the Codeforces round 1049 for the Div 2 completed and I just participated in today's round. Unfortunately, I just attempt the 4 questions. So कोई बात नहीं. Okay, so in the today's video, we'll just discuss about these problems and the solution and the approach test I used. I just read the question, explain the question, and then I'll just explain my approach, and then we'll try the question. Okay. So yeah, without wasting any time, let's just start our first problem. Let me open my submissions. Yeah, I think there is थोड़ा टाइम का इशू हो गया था. मेरा एक असेसमेंट भी था, ऑनलाइन असेसमेंट. दैट्स व्हाई आई ओनली अटेंडेड द 4. कोई ना, बट ओके. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुमको बेसिकली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ. वी आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस एंड जिसमें ओनली वंस एंड ओनली जीरोस एंड वंस है. वी वांट टू सॉर्ट इट इनटू नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑल जीरोस फर्स्ट एंड देन ऑल वंस. The only operation that allowed is that choose three indices I is less than j is less than k. ठीक है, this one. The only operation that is allowed. Okay, and the second thing is that do a cyclic shift of the values at those positions, either left shift or right shift. Okay, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल ये वाला लेके चलते हैं. कौन सा? ये वाला लेते हैं 110, ये वाला. या फिर चलो एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं. ये थोड़े से इनको प्रॉपर समझाना पड़ेगा, इसमें पूरी अप्रोच लगेगी. ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे जो दो ऑपरेशन हमको अलाउड थे उनके बेसिस पे. जैसे 110 है एंड या 110. ठीक है, ये स्ट्रिंग गिवन है हमको. इफ़ यू पिक i इज इक्वल 1, j इज इक्वल 2 एंड k इज इक्वल 3 एंड डू अ राइट शिफ्ट, तो फिर वो क्या हो जाता है? 0 1 1 1 1 0. यही होता. एंड इफ़ यू पिक i इज इक्वल 4, j इज इक्वल 5 एंड k इज इक्वल 6, देन डू अ लेफ्ट शिफ्ट, तो फिर वो हो जाता 1 1 0 1 0 1. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट द स्ट्रिंग. सो जिसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई, आई जस्ट अप्रोच इट. वेट, लेट मी क्लियर इट. Yeah, so I just approach, I'll just check if the string is already sorted or not. First I'll just check. Okay, if the string is sorted, I'll just print this here. I'll just see out the 0. Otherwise I count how many zeros are in the string. Okay, let this be a count 0 once in a, okay. And in the sorted string, the first count 0 characters must be all 0. So I can check these positions in the actual string. If I find a 1, if I find a 1 among them, that means it's in the wrong place. ठीक है, so at last count, I'll just count how many such misplaced ones exist and call it to 0, ones in 0. ठीक है, एंड देन दैट काउंट इज माई आंसर. आ गया समझ में? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक डायग्राम करके देख लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला. कौन सा एग्जांपल है? ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं फिर से. ठीक है, इसमें इसमें स्ट्रिंग है 1 1 0 1 0 0. और तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा? सॉर्टेड वर्जन इज क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 1 1. दिस वन इज माई सॉर्टेड वर्जन, सो स्ट्रिंग नॉट सॉर्टेड. ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? काउंट ऑफ जीरोस एंड 1, तो 3 है. स्टेप 3 क्या होगा? फर्स्ट 3 पोजीशन शुड बी 0, बट एक्चुअल स्ट्रिंग में क्या है? 1 1 0 है. ठीक है, फर्स्ट 3 पोजीशन. सो पोजीशन 1 रॉन्ग है. यहाँ पे 1 है ना, तो पोजीशन 1 रॉन्ग हुई. पोजीशन 2 पे 1 है तो ये रॉन्ग है. पोजीशन 3 पे 0 है तो ये सही है. ठीक है, सो मिसप्लेस्ड इज 2, आउटपुट इज 2. मैच हो रहा है ना? आ गया समझ में? मतलब देखो, जैसे ये 1 1 0 1 0 0 है. ठीक है, इसका सॉर्टेड हमने करके देख लिया. क्या है? 0 0 1 1 1 1. ठीक है, नाउ विल जस्ट काउंट द जीरोस एंड वंस. 3 है. सो द थर्ड स्टेप इज द फर्स्ट 3 पोजीशन शुड बी 0 0 0, बट एक्चुअल में क्या है? 1 1 0. सो द पोजीशन 1 इज 0, पोजीशन 1 0 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है? 1 है तो रॉन्ग हो गई. पोजीशन 2 भी 1 है तो रॉन्ग हो गई. पोजीशन 3 0 है तो करेक्ट है. सो मिसप्लेस कितने हो गए? 2. सही है. हेयर
I'll just count it once in 0. यहाँ पे 0 होना चाहिए था. So yeah, that's our first problem. Let's move over to the next problem, B. It's the B problem. Yeah, so another divisibility problem. सी ये प्रॉब्लम भी अच्छी थी, आज के कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम सारी अच्छी थी, लाइक कोई भी ऐसे नहीं थे. हाँ, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, एलाई स्किप्स बॉब एंड इंटीजर एक्स, और उसके एक्स की रेंज क्या होगी, ये फिर से रेंज दिस वन, 1 is less than equal x is less than 10 की पावर 8. सो बॉब नीड्स टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर y जिसकी रेंज होगी ये 1 is less than equal to y is less than equal 10 की पावर 9. So such that where x hash means concatenating x and y. ठीक है, ये जो x hash means है ना, इसका मतलब है कि concatenating x and y. like एग्जांपल लेते हैं, let's take an example. Let's take an example like if x is 42. ठीक है, if x is 42 and y is 12, then x hash y, what x hash y is 4212. ठीक है, ये है. और चेक करो 4212 मॉड्यूलो, ये सेकंड स्टेप में आ गया. 4212 मॉड्यूलो क्या, 42 प्लस 12. ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4212 तो मॉड्यूलो कुछ, तो फिर ये मतलब यहाँ 54 एंड देन 54 का फिर ये मॉड्यूलो, तो लास्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर 0. तो इसका मतलब ये वर्क्स. ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली इज, the problem statements also guarantees that such a y always exists. So we just need to output any valid y for each test case. बस इतना करना है और कुछ भी नहीं है. तो इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई, this. So the first important thing, that I just defined a large constant. Okay, yeah, I just defined a large constant. So this is just below 10 to the power 9. Since y must be 10 to the power 9, this is a safe maximal bit. Okay, then step 2, I'll just define a helper function. Right, in that helper function, I'll just give it the condition that it's a transform value. ठीक है, for any given x, that I'll set. Okay, then the third thing is to that I just make this result transform value of x random user simulation के लिए. ठीक है, so for each x I just print that what 99999 this value minus x. ठीक है, एक्स्ट्रा वेक्टर्स क्यों लगाएं, सो दिस वेक्टर ये कोई इफेक्ट नहीं करेंगे कोड को, दे आर जस्ट फिलर्स. ठीक है, जो रैंडम और विजिटेड वैल्यूज टू मेक द कोड स्ट्रक्चर, ये मैं अपने लिए लगाता हूँ कभी कभी. अब ये कोड क्यों पर कर रहा है कि देखो ऐसा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल दिस इनफाइनाइट 9, अ फिक्स नंबर ऑफ ऑल द टेस्ट केसेस दिस. ठीक है, एंड एक्स हैश वाई विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई दिस वैल्यू due to the way of concatenation work and the specific choice of y. This is a neat trick that ensure divisibility without needing to manually check each case. ठीक है, एक ड्राई रन करके देखते हैं किसी भी टेस्ट केस का, लाइक दिस, ये 8 लेके चलता. ठीक है, let's take this value 8. So y is equal what, y is this value infinite 9. So let's say y minus x, then value क्या बचेगी, this infinite 9 and 1 लास्ट में. So x plus y is, that's all infinite ends, 9s. ठीक है, then x hash y, तो x hash y में वैल्यू आएगी 8 and then 9 and then infinite 9s and last one 1, concatenate value, and then at last we'll just modulo this value with the infinite 9 values, and that should be 0.
ठीक है, अगर ये है इट मीन्स दैट क्वेश्चन इज वर्क्स। तो समरी क्या है इसकी? समरी में बस इतना सही है क्वेश्चन की में कि जस्ट हमें एक फाइंड वाई, एक वाई निकालना है सच दैट एक्स हैश वाई इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। सो हमारी अप्रोच फिक्स थी, मैंने ये फिक्स कर दिया, ये वैल्यू वाई का लिमिट फिक्स कर दी, एंड आई जस्ट माइनस एक्स and this works because it makes x plus y constant and ensure divisibility always holds. Okay, extra vectors are just for fillers, nothing else. So these are my bth approach, and let's take the question c and move forward to the level up. So yeah, c question bhi acha tha, like ultimate value, and in this question the question asks basically that we are given an array a of length n, है ना, एंड वी डिफाइन अ फंक्शन, हमको ये फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कॉस्ट का, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है दिस में जिस कॉस्ट एज कॉस्ट स्टार्ट्स एट जीरो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द गेम है पूरा कि अलाइज एंड बॉब टेक टर्न्स, अलाइज फर्स्ट अप टू 10 की पावर 100 टर्न्स। ऑन ईच टर्न ए प्लेयर मस्ट ईदर एंड द गेम इमीडिएटली और पिक इंडिसेस लेफ्ट कॉमा राइट, जिसमें लेफ्ट इज लेस देन इक्वल राइट है, and swap all a of left and a of right which increase the cost by r minus 1। देखो एक बार इजीली देखता हूँ, ये दे रखा है हमको, ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है एंड इसमें एक जो थिंग है द कॉस्ट इज जीरो है अभी, और एक गेम है जिसमें अलाइस एंड बॉब जो है टर्न्स करेंगे, और अलाइस जो है फर्स्ट टर्न कर रहा है, और जिसके पास कितने टर्न्स है, इसके पास 10 की पावर 100 टर्न्स है टोटल टर्न्स। ठीक है, 10 की पावर 100 टर्न्स। अब गेम ऑन द ईच टर्न अ प्लेयर मस्ट बी, या तो एंड कर दो गेम को इमीडिएटली, ठीक है, या फिर पिक अ इंडिसेस लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल राइट होगा, एंड विल जस्ट एंड दैट प्लेयर जस्ट स्वैप द वैल्यूज ऑफ व्हाट, ए ऑफ लेफ्ट कॉमा ए ऑफ राइट, ठीक है, विच इंक्रीज द कॉस्ट बाई आर माइनस वन। ये है, तो हमारा गोल क्या है कि एल आइज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, एंड Bob wants to minimize this function, so we need to compute that final value of f of a assuming both play optimally। अब इसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई, come on, yeah, so here's my approach in this question। Yeah, so the first thing I'll just do that calculation initial sum. This method sum computes the alternating sum without any swaps. Like this method does that what like इधर देख लेते हैं, like a1 minus a2 plus a3 like minus a4 and going on। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा चल रहा था। Then this is the base score if no moves are made। ये बेस केस बनाया था, बेस केस के लिए, ठीक है। Then the second function, second method I just made it get max that max same parity bonus। This is the that max same parity bonus is if Alice wants, she can swap numbers of the same parity positions, both odd indices or both even indices, right? So this costs something but might increase Alice's alternating sum, so the function estimates the best possible improvement in that scenario। ठीक है, the third thing I just do, the third method I just create the get maximum changes। This is not a core optimization part, but it uses prefix arrays to extract, okay, the minimum prefix values or for even indices and the maximum prefix values for odd indices। So then it checks possible swaps of opposite parity indices, ठीक है, odd upon even, that checks what, odd upon even, this thing, okay। So basically Alice looks for a swap that improve the alternating sum enough to outweigh the cost of r minus right minus left, but Bob tries to prevent it,
The DP like prefix tracking finds a maximum net gain possible from a swap. ठीक है, बस ये इतना कर रहा है. Then the other thing I just created is this process case. इसमें तो बस कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लाइक रीड एक एरे, एक एंड देन एरे, देन कंप्यूट किया एंड अल्टरनेटिंग सम को, देन ये कंडीशन लगाई कि इफ एन इज इक्वल 1 है देन आंसर द जस्ट बेस, अदरवाइज स्टार्ट विद आंसर इज इक्वल टू मैक्स क्या बेस कॉमा गेट मैक्सिमम सेम प्रायोरिटी बोनस, और जिसमें भी एन कॉमा बेस. ठीक है, देन फिर चेक किया कि गेट मैक्सिमम या ये वाला द गेट मैक्स चेंज, इफ इट गिव्स एन improvement then update answer and then finally print the final answer. So the final result is either no swaps, Alice ends immediately, or one good swap that makes alternating sum much better, and Bob swaps the game as soon as continuing would the let Alice improve further. ठीक है, बस ये चीज़ें हुई हैं और कुछ भी नहीं है पूरे कोड. सो एक फटाफट से ड्राई रन देख लेते हैं, लाइक ये वाले का देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल गई 2 एंड 1000. इनिशियल अल्टरनेटिव सम कितना है 1000 माइनस 1 दैट इज 999. ठीक है, एलाइज कैन इधर क्या एंड द इमीडिएटली, या तो अगर उसने इमीडिएटली एंड कर दिया तो फिर द आंसर इज दिस, बट स्वैप कर दिया तो कॉस्ट क्या होगी 1, कॉस्ट 1, सम क्या होगा 1 माइनस 1000 दैट इज माइनस 999, यही होगा. और फंक्शन में लगाया तो ये हो जाएगा -9898. ठीक है, और विच इज़ वर्स, सो वो वॉन्ट अलाउ फर्दर मूव्स इफ अलाइज स्टार्ट्स बैडली. ठीक है, तो वो क्या किया, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 999 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, बस यही था इसमें समरी. एक बार देख लेते हैं ऊपर से, बस एलाइस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं जिसमें विद अल्टरनेटिंग सम प्लस स्वैप कॉस्ट. तो मैंने क्या किया था, कंप्यूट कर दिया पहले अल्टरनेटिंग सम्स को, देन चेक कर लिया पॉसिबल सेम पैरिटी इंप्रूवमेंट्स, देन I check the optimal odd even swaps using prefix tracking, and then at last I just pick the best result assuming Alice maximizes and Bob minimizes. So Alice will either end the game immediately or do one carefully chosen swap. That's it. ठीक है, द गेमिंग प्रॉब्लम्स है लाइक बहुत नॉर्मल से प्रॉब्लम्स है, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी है समझने में, थोड़े ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग तो थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन दैट आई सॉल्व the D. So in the D question, we are given n segments on a number line. Initially, all are unmarked, and the process works like this. Key in each operation, if at least two unmarked segments exist, so pick two of them, mark both, and also add a new marked segment such that this. ठीक है, इन कंडीशंस को फॉलो करके. Then if only one unmarked segment remains, mark it. At the end, all the original segments are marked, plus some newly formed segments. We need to maximize the sum of the lengths of all the marked segments. ठीक है, बस इतना करना है. सो जैसे एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल देख लो. तो इसमें क्या ईच ओरिजिनल सेगमेंट लेंथ, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है तो उसमें पूछी थी ना, सब इन क्वेश्चंस पे इस वाले उस फॉर्मूले पे अप्लाई, इस वाले एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे. इसमें मैंने बेसिकली क्या अप्रोच लगाई थी दैट एक मतलब मैथमेटिकल रिडक्शन और ग्रीडी लॉजिक के साथ मैंने ये क्वेश्चन किया था बेसिकली, बस और कुछ मतलब अलग से कुछ यूज़ नहीं किया था. सो द फर्स्ट थिंग आई जस्ट डू दिस द टोटल गैप दैट्स द सम ऑफ द ईच गिवन सेगमेंट. ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सारे सेगमेंट जो गिवन है उन सबके सम है. देन द सेकंड थिंग आई जस्ट यूज दैट हेल्पर ऑलवेज दैट सम ऑफ लेफ्ट आर दीज थिंग्स. ठीक है, ये क्या किया है, ये क्यों कि बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड्स क्लेवरली. ओके, दैट्स व्हाई इट exists. Then the third thing I just do is sort the segment. ठीक है, I'll just sort the segments that index dot begin and then index dot end. This one.
Yeah, the third thing I just do the sort the endings because this ordering help pair segment optimally, like matching small lefts and large rights. The fourth thing I just did that handle two cases separately. Case A, n is even. If it is, then best even sorted dot total r. Then if case B, the n is odd. So in this here one segment is left unpaired. So we try removing each possible middle segment and compute the best possible gain after prefix sums. ठीक है. In the final step 5, base is equal original length sum, where the best added thing is equal to the best possible contribution from merged segments जो merge हो चुके थे ऊपर. ठीक है. If no improvement possible, then we just take a base. और कुछ भी नहीं है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये वाला एग्जांपल लेते हैं 310 वाला. इसमें थोड़ा मतलब कम कैलकुलेशन है. बेस देख लेते हैं. ये दैट्स अ बेस. ठीक है. बेस अगर निकालना है तो क्या करेंगे. देन 10 माइनस 1 this 10 minus 1 and then plus 15 minus 2. ठीक है. ऐसे ही प्लस then 9 minus 3. तो दिस विल टोटल भी 28. ठीक है. आफ्टर मर्जिंग चूज यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है. आफ्टर मर्जिंग चूज करो कि दिस वन 110 एंड 215. तो न्यू सेगमेंट क्या है 115. सो द लेंथ इज 14. ठीक है. फर्स्ट सेगमेंट क्या था 1 10. सेकेंड सेगमेंट क्या था 2 15. ठीक है. सो द नया सेगमेंट हो गया बना 1 15. ठीक है. तो द लेंथ शुड बी 14. थर्ड सेगमेंट क्या था हमारा 3 9. इसकी लेंथ कितनी है 6. सो द टोटल शुड बी 28 वैल्यू प्लस 14 प्लस 6 दैट इज 42. सी दैट्स द आंसर. मैचेस द सैम्पल आउटपुट. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में बेसिक समरी बस यही थी कि the game asks for maximum total length after merging segment optimally. ठीक है. So we'll just we'll just find the total the sum of all original lengths plus extra value from merges. ठीक है. Then code computes a base first, then find best added via sorted left plus right values, and then handles even node separately, and then we'll just finally give the output base plus best added. इन इस वाले क्या बोलता है कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने पार्टिसिपेट किया था तो फिर मैं अलग से सॉल्व नहीं किया. वापस से टाइम वेस्ट होता. तो मैंने इजीली जितना मेरे से हो सकता था मैंने समझा दिया है. अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक समझना है या फिर लाइक और ज़्यादा अच्छे से समझना है एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना. आई जस्ट गिव अ डिटेल वीडियो फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन और द लाइक होल द कॉन्टेस्ट. ठीक है. या थैंक यू.